नेशनल खबर का खास हेल्थ सेगमेंट देख रहे हैं आप। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी हमारे साथ में हैं। आज कुछ और हमसे बातें करेंगे, कुछ जानेंगे। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जो मेल एंड फीमेल जो इनफर्टिलिटी बढ़ गई है, बच्चा पैदा करने की समस्या जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, इसकी क्या वजह है? इसके बहुत सारे वजह है। जो एक जनरलाइज वजह है वो है आजकल जो काइंड ऑफ स्ट्रेस लेवल, काइंड ऑफ पोल्यूशन, ये सारी वजह है। जो खान पान हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, ये सारी वजह है। लेकिन मैं आपका ध्यान आज खास तौर पे इस एपिसोड में एक और की तरफ लेके जाना चाहता हूँ जिस पे ध्यान लोगों का नहीं है। इसलिए सबको ही पता है लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है लोगों के फर्टिलिटी में। बट एक फैक्टर जो इन सबसे कई गुना ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, बट पीपल आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट, दैट इज़ द मोबाइल फ़ोन। एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। मान लो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मोबाइल फ़ोन आप बात किया आपने और उसको लेके आपने जेब में रख लिया। मैं इसको जेब में रख लेता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल ये जो जेब में मैंने रख लिया, अब रखने के बाद इसको लेके मैंने इसको इस तरफ से ऐसे रख लिया। अब मैं ये जेब में लेके अब बैठ गया। नॉर्मली तो ऐसे ही बैठते हैं लोग, आए घर पे। ये है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो क्लियर कट दिखाई देगी, क्लियर कट, राइट। तो जेब में जो रखते हैं, अब जेब में इसका मतलब यहाँ जेब में रखना ही नहीं है। इसको आप जेब में ना रखें, दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। आपके लिए नहीं, आपके आने वाले जनरेशन के लिए। एक्चुअली आने वाला जनरेशन आ ही नहीं पाएगा ठीक से अगर आप जेब में रखेंगे तो, जो कि सभी रखते हैं। तो या फिर इसको ऑफ ही कर दीजिए, तभी रखिए, या फ्लाइट मोड में रख के तब रखिए अगर रखना ही है तो। अब यहाँ पे दूसरी चीज़, अगर मैं इस जेब में रखता हूँ, अब ये आ गया मेरे हार्ट के पास आ गया। लेफ्ट में होता है पॉकेट नॉर्मली, राइट। तो अब हार्ट की जो फंक्शनिंग है, अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, राइट। अगर फ़ोन बजेगा तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो हार्ट जो चलता है उसमें भी इलेक्ट्रिक सिग्नल आते हैं, तो ये हार्ट बीट होता है। वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं इस वक्त भी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मेरी ये आदत है कि भाई मैं यहीं पे रख के चलता हूँ हमेशा, कई लोग हैं जिनके फ्रंट पॉकेट में ही होता है, तो हार्ट की पल्पिटेशन या टैकीकार्डिया एक्सेट्रा, ये सारे तरह की प्रॉब्लम्स उनकी बढ़ जाती है। और फिर उन्हें लगता है कि मैं ठीक कैसे होऊंगा। तो जो कॉज है, जब तक उस कॉज को आप नहीं हटाएंगे, तब तक आप कितना भी दुनिया का इलाज कर लें, वो ठीक तो होगा ही नहीं, राइट। तो इसको मतलब कैसे बचा जा सकता है? हाउ टू बचने का जो मैंने प्रॉब्लम बताया, उससे ही आपको पता चल गया। बचने का तरीका ये है कि आप मोबाइल को खुद से कुछ सेंटीमीटर दूर रखिए अपने बॉडी से। आप मोबाइल के लिए अलग से बैग रखिए, राइट। उस बैग के अंदर रखिए, जैसे लेडीज़ अपने पर्स में रखती है, उनके तो पॉकेट होता नहीं। मान लो जो साड़ी पहन के आती है, मजबूरी है उनके लिए, सूट में पॉकेट नहीं होता ज़्यादातर। तो ठीक उसी तरह से अपने पॉकेट को आप अगर इनफर्टिलिटी से बचना चाहते हो तो यहाँ सिल दीजिए, राइट। अगर आपका आदत से मजबूर है कि कोई चीज़ या कम से कम मोबाइल जेब में ना जाए, राइट, तो एक अलग से पर्स रखिए, अलग से हैंगिंग बैग रखिए, उसको थोड़ा डिस्टेंस पे रखिए। और बात करते वक्त भी आप हेडफोन, वो भी वायर वाला, तार वाला, वो यूज़ कीजिए, राइट। जब इसके करीब होंगे तो आजकल देखा गया है जो ट्यूमर होते हैं, ब्रेन ट्यूमर, वो भी उस साइड होता है जिस साइड अक्सर वो फ़ोन यूज़ करते हैं। हाँ, जो राइट हैंड से फ़ोन यूज़ करते हैं उनके ट्यूमर राइट हैंड में पाया जाता है, लेफ्ट हैंड से यूज़ करते हैं उनके ट्यूमर पाया जाता है लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट साइड में। तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट हाउ इट इज डैमेजिंग साइलेंटली डूइंग द डैमेज इन द बॉडी। तो सर, जो लोग ऑलरेडी इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, जो ऑलरेडी समस्या से ग्रस्त हैं, उनको क्या सलाह देंगे आप? समस्या से ग्रस्त है उनके लिए है, दे हैव टू बी ऑन ए 0 वोल्ट। जैसे इस वक्त सिर्फ ये मोबाइल की बातें नहीं कर रहा, हमारे आसपास चारों तरफ मोबाइल के अलावा भी रेडिएशंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठा हूँ और ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक पॉइंट है, इसकी रेडिएशन आप देख रहे हैं, ये डेंजर जोन से ऊपर है, आप देख रहे हैं बड़ी तेजी से। इसमें अलार्म भी बज रहा है, तो ये भी रेडिएशन है। तो यानी कि इस वक्त हम रेडिएशन से घिरे हुए हैं। यहाँ लाइट लगाए तो यहाँ भी रेडिएशन है, हर जगह रेडिएशन है, तो उससे हम घिरे हुए हैं, राइट। इस वक्त अगर मैं अपने वोल्टेज को 0 कर दूं, बॉडी वोल्टेज को, तो बॉडी में जो विकृतियाँ आ गई थी बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जैसे आप पूछ रहे हैं कि इनफर्टिलिटी हो गया, किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, वो क्या करें, वो अपने बॉडी को 0 वोल्ट पे रखेंगे हमेशा, दिन में 10 घंटे, तो फिर
धीरे धीरे वो ठीक होने लगेंगे विद इन डेज, नॉट विद इन मंथ्स, विद इन डेज। तो अब सवाल आता है हाउ टू कीप द बॉडी एट 0 वोल्ट, राइट। तो इसके 2-3 तरह के जवाब हैं। नंबर 1 तो एक जवाब ये है कि हमारे जो गुड़गांव में हॉस्पिटल है हिम्स प्रीमियम एट 42 सेक्टर, वहाँ पे पेशेंट आते हैं तो उनको 0 वोल्ट पे रखते हैं जब तक वो रहते हैं हमेशा। तो 0 वोल्ट पे, लेकिन वो जरूरी नहीं कि आपको हॉस्पिटल आके एडमिट होना तो ये 0 वोल्ट, घर पे भी आप रह सकते हैं। तो 0 वोल्ट थेरेपी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम 0 वोल्ट थेरेपी। विश्वरूप.com biswap.com/ZVT, इसमें जाएंगे तो वो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, वो आप थोड़ा सीख लीजिए। उसको सीखने के बाद आप अपने आप को 0 वोल्ट पे रख पाएंगे, अपने फैमिली मेंबर्स को रख पाएंगे और एक तरह से कवच सा बन जाएगा। और जो विकृतियाँ आई हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो विद इन फ्यू डेज, फ्यू आवर्स वो धीरे धीरे वो ठीक होने लगेगा। चाहे वो स्लीपलेसनेस हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो लो इम्यूनिटी हो, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे वो इनफर्टिलिटी हो, ये सारी चीज़ रिवर्सिबल चीज़ें हैं। बट रिवर्सिबल होने की कंडीशन बॉडी शुड बी एट 0 वोल्ट। ये जो पृथ्वी है वो हमेशा 0 वोल्ट पे रहता है। तो पृथ्वी की जो वोल्टेज है और आपकी जो वोल्टेज है वो जब मैच हो जाए दैट इज कॉल्ड 0 वोल्ट। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप जाएंगे नीचे और अपना पैर जूता निकाल के ज़मीन पे रखेंगे तो आपका 0 वोल्टेज आ जाएगा और टेस्ट करेंगे तो उसी वक्त। लेकिन आप ज़मीन पे कब तक रखेंगे? आपको तो 10 घंटे रहना है 0 वोल्ट पे कम से कम, तभी इसका असर आएगा। तो लेकिन घर पे रहते हुए भी कैसे 0 वोल्ट पे रहें, यही टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग सीखिए, अपने नॉलेज को आप बढ़ाइए। याद रखिए आपको ठीक करेगा नॉलेज, कोई दवा ठीक नहीं करेगी। जो कॉज है उसको हटाना है, नॉलेज को गेन करना है, उस नॉलेज को इस्तेमाल करना है, एंड आई थिंक दैट यू कैन बी ओके। चलिए सर, थैंक यू सो मच इतनी सारी जानकारियाँ और देने के लिए। एंड आप भी जो हैं अवेयर रहिए, सावधानी जो है वही सबसे बड़ी जो है इलाज है। थैंक यू सो मच।